आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शुक्र देव जी की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से शुक्र देव की कृपा से समय शुभ व मंगलकारी होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई ने अपने घर के मंदिर में शुक्रदेव जी की प्रतिमा को रखा हुआ था। वह हर रोज नियम से शुक्रदेव की पूजा करती, सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि कार्य कर शुक्रदेव जी को उठाती, नहलाती, उन्हें भोग लगाती। ये उसका नित्य का नियम था। एक बार वह तीर्थ पर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य कर शुक्र देव जी को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ नियम से करना। बहू ने कहा, ठीक है। सास तीर्थ करने चली गई, परंतु बहू न तो सुबह जल्दी उठे और ना ही शुक्र देव जी का कोई कार्य समय पर करे। देर से उठे, देर से नहाए और शुक्र देव जी के भी सभी कार्य देर से करे। एक दिन बहू स्नान कर रही थी तो शुक्र देव जी की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बुरा लगा। कुछ देर बाद उनके घर एक पनिहारन आई। बहू ने उसे कहा कि ये शुक्र देव जी की प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है, तू इसे अपने घर ले जा। पनिहारन ने कहा, मैं ऐसे कैसे अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर तुम कहती हो तो मैं बाहर खड्डा खोदकर इस प्रतिमा को उसमें दबा देती हूँ। बहू ने कहा, ठीक है, दबा दो। पनिहारन ने शुक्रदेव जी की प्रतिमा को उठाया और बाहर लाकर खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। और अब जब से प्रतिमा को खड्डे में दबाया, तब से उनके घर का बुरा वक्त शुरू हो गया। अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटे ने बहू से कहा, ऐसा कैसे हो गया? सब कुछ ठीक था। जब से मेरी माँ गई है तब से घर की दशा ही बदल गई है। बहू ने कहा, कुछ धन चोर ले गए, कुछ तुम्हारी माँ ले गई, घर में कुछ बचा ही नहीं। थोड़े समय बाद माँ वापस आई तो घर के हालत देखकर हैरान रह गई। बेटे ने माँ को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हालात एकदम बदल गए। घर में चोरी हो गई, अन्न को भी हम तरस गए हैं। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक करेंगे। और मंदिर में भगवान की प्रतिमा के पास गई तो देखा भगवान वहाँ है ही नहीं। बहू से पूछा तो उसने कहा, मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने पनिहारिन को दे दिए। पनिहारिन से पूछा तो उसने कहा, मैंने बाहर खड्डे में दबा दिए। सास भागी भागी गई, शुक्रदेव जी की प्रतिमा को निकाल कर लाई, नहलाया धुलाया, मंदिर में विराजमान किया, भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। बेटे बहुत पछताए। माँ से और शुक्रदेव जी से अपने किए की क्षमा मांगी और कहा, अब हम नियम से शुक्रदेव जी की सेवा पूजा करेंगे। हे शुक्रदेव जी, जैसा बेटे बहू के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा सास को दिया वैसा सबको देना।
इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबका समय शुभ व मंगलकारी करना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।